विश्वास नहीं हो रहा, ये सब स्वप्न है या आप सच में मेरे साथ? आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि आपके एक स्पर्श ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया था। किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि पहली बार भी आपका स्पर्श मुझे अपरिचित नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस स्पर्श तुम्हारे शरीर के लिए भले ही नया हो, किंतु तुम्हारी आत्मा उससे बहुत समय पहले से परिचित थी। हाँ, अवश्य परिचित रहा होगा। तभी तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्म जन्मांतर से आपके साथ हूं, जैसे मैं आपसे कभी अलग ही नहीं हुई। एक आपको क्या पा लिया, ऐसा आभास होता है जैसे अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किंतु जानते हैं, आपको पाने के बाद कोई इच्छा शेष ही नहीं रही, जैसे जीवन ही संपूर्ण हो गया हो। यदि कोई इच्छा है तो बस इतनी सी कि मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपसे यूं ही प्रेम करती रहूं, आपको एक क्षण के लिए भी अपने आप से दूर ना होने दूं। जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती है भला? अच्छा, एक बात बताइए, आपको मुझसे प्रेम की अनुभूति कब हुई? बोलिए ना। मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ा ही कब था सती? तो फिर इतना विलंब क्यों? किस लिए? कैसे रह सके थे आप इतने समय तक मेरे बिना? इसी प्रतीक्षा में एक दिन पुनः हमारा मिलन अवश्य होगा। आपको भी मेरी प्रतीक्षा थी? उन्हें मिलन की इच्छा आपको भी होती थी? मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मर्यादा का उल्लंघन करने से रोक लिया। सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी आपने मुझे। मैं कृतज्ञ हूं कि इतनी चुनौतियों के बाद भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए इतना अपमान सहा आपने। नहीं सती, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं? आपके साथ जो दुर्व्यवहार मेरे निवास पर हुआ, उसका क्या? विवाह में वर का स्वागत सत्कार किया जाता है, परंतु आपको तो किसी ने निमंत्रण भी नहीं भेजा। जहां आपके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आप पर कुवाक्यों के वाण चलाए गए। और आप सब कुछ सहते रहे, केवल मेरे लिए। और मैंने तो आपसे जल के लिए भी नहीं पूछा, आपके विश्राम करने के लिए कक्ष भी नहीं तैयार किया मैंने। और मैं दूसरों को दोष दे रही हूँ, इतना कुछ करने को शेष है और मैं यहाँ बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे आपका स्वागत करना है। आप कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
हाँ, यहाँ से उन्हें कैलाश भी दिखता रहेगा। कहीं मेरे कक्ष में उन्हें कोई असुविधा हुई तो? नहीं नहीं, ये कक्ष उतना भी अच्छा नहीं है। शिव के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। सती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिव के विश्राम की व्यवस्था करनी है दीदी, परंतु यहाँ तो कोई भी स्थान उनके अनुरूप ही नहीं। कहाँ विराजेंगे वो? अतिथि कक्ष में अंधकार बहुत है और बैठकशाला का विश्राम गृह, वहाँ अत्यधिक सजावट है। कोई कक्ष छोटा है तो किसी में सुविधा के पर्याप्त साधन ही नहीं। प्रजापति दक्ष के इतने विशाल भवन में शिव के योग्य कोई स्थान ही नहीं। दीदी, आप तो कैलाश गई थी ना, बताइए ना उनके लिए कैसा कक्ष उचित रहेगा? हाँ, मैं जानती हूँ उनके लिए कौन सा स्थल उचित रहेगा। आओ मेरे साथ। इस भवन में शिव के योग्य केवल यही एक स्थान है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? घर के जमाता घर से बाहर रहेंगे? यही तो शिव की जीवन शैली की विशेषता है। प्रकृति ही उनका घर है, तभी तो वो कैलाश पर रहते हैं, खुले गगन के तले। तो क्या शिव के पास अपना कोई भवन नहीं है? नहीं सती, प्राचीर, द्वार और झरोकों से बने भवन में महादेव कभी नहीं रहते। उन्हें ये स्थान बहुत भाएगा। उनके विश्राम की व्यवस्था तुम यही करो। वो देखो, वो आसन कैसा रहेगा? अब इस आसन पर पुष्प बिछाकर तुम पुष्पों की शैया बना सकती हो। शिव प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु इतने सारे पुष्प आएंगे कहां से? इन वृक्षों पर तो इतने सारे पुष्प हैं ही नहीं।
किंतु दीदी, ये सब हुआ कैसे? शिव से विवाह के पश्चात ये सारी प्रकृति आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहती है। किंतु अभी भी कुछ कमी लग रही है। शिव के लिए यहाँ एक सिंहासन होना चाहिए। उन्हें किस तरह का सिंहासन रास आएगा? शिव को प्रकृति से लगाव है। वृक्षों से लटकता झूला कैसा रहेगा? झूला? परंतु यहाँ कैसे? जाओ सती, शिव को ले आओ। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। शिव का विवाह सती के साथ असंभव, असंभव। यदि उसी दिन वृत्रासुर ने उस सती का वध कर दिया होता तो कदाचित आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। चक्रे, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने का अर्थ यह नहीं कि प्रयत्न में ही कमी थी। मैं सती का वध करने ही वाला था कि शिव बीच में आ गए। मैंने तो शिव से युद्ध भी किया, यहां तक कि शिव को अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करना पड़ा, जिससे मैं बच तो गया, परंतु मेरी रूप परिवर्तित करने की शक्ति क्षीण हो गई। पता नहीं अब कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात यह शक्ति पुनः प्राप्त होगी। जब जहां तुम्हें अपनी शक्ति की पड़ी है, यदि सती को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। युक्ति केवल शुक्राचार्य निकाल सकते हैं। हमने उन तक संदेशा पहुंचवाया है, परंतु वो अपनी तपस्या में लीन। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु तब तक हमें सती की गतिविधियों पर दृष्टि गड़ाए रखनी होगी और अवसर प्राप्त होते ही